क्वेश्चन। तो अब कैसे है, हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 मैथ का बहुपद और एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसके शून्य की बात करेंगे, इसके क्या शून्यक, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, मान लो शून्य इसके क्या है, अल्फा और बीटा, ये इसके शून्य हो गए। ठीक है, अगर इसके बराबर हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे तो इसकी शून्य हो जाएंगे अल्फा और बीटा। तो इनका योग कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये होता है इस शून्यकों का योग का फॉर्मूला। गुणनफल क्या हो जाएगा शून्यकों का, गुणनफल क्या आ जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, इस शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ओके, यहाँ बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो भी दी होगी, ए की वैल्यू ये है, सी ये है, ये है ये। ठीक है, यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए होगा, जो केवल एक्स का गुणांक होगा वो बी होगा, और ये क्या होगा, अचर पद। ठीक है, ये होगी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज में करना है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें। सबसे पहले तो जो दिए गए हैं द्विघात बहुपद, इनके समीकरण, इनके क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। फिर हम गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित करेंगे। ठीक है, सही है। पहला सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। ठीक है, निकालिए, इसके शून्य निकालने हैं। ठीक है, जब शून्य निकालेंगे तो इसके जो द्विघात बहुपद इसके बराबर क्या लिख देंगे, जीरो। इसके शून्य निकालने जो समीकरण दिया होगा ऐसे सारे समीकरण दिया होगा उसके बराबर हम क्या मान लेंगे, जीरो। ठीक है, अब क्या इसके गुणनखंड निकालेंगे, जो तुम छठी सातवें आठवीं क्लास में भी निकालते होगे, इन जो भी द्विघात बहुपद इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट वाली संख्या देखते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या हमारी, आठ। यानी आठ के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको जोड़ने पर या जिनको घटाने पर कितना, दो आ जाए। आठ के ऐसे फैक्टर याद करो जिसको घटाने पर क्या आ जाए, दो आ जाए। तो आठ के फैक्टर निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, दो से काट दो, दो चौक आठ, और चार में से दो घटाएंगे कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। आ जाएंगे, ये वही निकालते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस दो, माइनस दो नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस दो की जगह क्या लिख देंगे, चार माइनस दो इंटू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। ये हमने ब्रैकेट हटा दिया तो माइनस चार, ये माइनस और माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, एक्स माइनस आठ। अब ये और ये इनमें से काम ले लो, इसमें से एक्स कामन आ जाएगी, एक्स माइनस चार बचाया, प्लस यहाँ से दो काम ले लेंगे तो क्या, एक्स माइनस दो चौका आठ, एक्स माइनस चार बचा जीरो। अब पूरे में से एक्स माइनस चार काम आ जाएगी तो एक्स माइनस चार, और यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा प्लस। तो ये आ गए हमारे गुणनखंड, इसके गुणनखंड आ गए इस प्रकार प्रॉपर्टी। अब इस गुणनखंड को रख दोगे जीरो, यानी एक्स माइनस चार बराबर जीरो रख दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा। ऐसे ही एक्स प्लस दो बराबर जीरो रख दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो गए हमारे शून्य आ गए, ये क्या हो गए, शून्य हमारे कितने आ गए, चार कामा माइनस। ठीक है, ये आ गए हमारे शून्य, ऐसे ही सभी हो गए शून्य का। अब हमें सत्यता की जांच करनी, तो अभी हमें बताया था क्या, इनका योग याद करो, गुणनफल याद करो। तो इनका योग, शून्य का योग, शून्यकों का योग, योग क्या हो जाएगा, जोड़ना, यानी चार प्लस दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, चार ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कितना आ गया योग दो। ठीक है, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा, चार गुणा माइनस दो, यानी चार दूनी आठ माइनस के आठ। शून्यकों का योग आ गया माइनस दो और गुणनफल कितना आ गया, माइनस आठ। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, समीकरण से निकालेंगे, समीकरण से योग निकालेंगे, योग है ना, समीकरण से योग निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। समीकरण से भी बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू है कितनी दी है, बी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस दो, माइनस दो रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी है, एक ए एक्स उसका गुणांक बताइए, एक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के दो आ जाएंगे। देखो यहाँ भी हमारे शून्यकों का योग भी दो आया था, और जब हम गुणांकों का योग निकालेंगे तो वो भी दो आ रहा है। तो ये कैसे हो गया, हमारा सही हो गया, सत्यता की जांच होगी। ऐसे ही दूसरा वाला हो जाएगा। गुणनफल क्या होता है, ये मैंने बताया था, क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की जगह कितना दिया, माइनस आठ, ए की जगह कितना दिया, एक, कितना आ गया, माइनस आठ आ गया। और इसके शून्य का गुणनफल भी माइनस आठ आता है, इसका भी गुणनफल क्या आ गया, माइनस आठ आ गया। तो ये भी सही है, बस ये जांच करनी है ऐसे में। ठीक है, ऐसे जांच हो जाएगी सभी की, ऐसे ये भी हो जाएगा ऐसे। चलो बता देते हैं एक सवाल और, तीसरा बताते हैं, छः एक्स स्क्वायर माइनस के
3 माइनस के 7x, कोई बात नहीं, ये जो 7x दिया इधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इसके बराबर क्या रख दो 0, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 दिए, यहाँ 3 दिए, तो इसकी जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो पहले वाले के लास्ट वाले की गुणा कर लेते हैं, यानी 6 की 3 से गुणा कर लेंगे, 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। 8 तो 9 दूनी 18 होते हैं, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, ठीक है। आ जाएंगे तो रख देना 6x² माइनस 7 की जगह रख देंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस के 9x हो जाएंगे, गुणा करेंगे इसकी, माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितने बचेंगे 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ कुछ नहीं कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा तो 2x माइनस, यहाँ कितना हो गया 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 उधर ले जाएंगे, 3 आ जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे दूसरे वाले को रख देंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया माइनस 1 उधर गए, और x बराबर क्या हो गया माइनस 1/2, ये इसके आगे शून्य। कितने आ गए हमारे 3/2 और माइनस 1/3, ठीक है। अब ऐसे इसकी भी जांच कर लेंगे सत्यता की, कर लो जांच, 3/2 माइनस 1/3, योग निकाल लो, शून्य को का योग, योग कितना हो जाएगा 3/2 प्लस पहले से माइनस दिया 1/3 माइनस 1/3, जोड़ लो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, इसकी गुणा कर लो तिरछी ऐसे करके, 3 3 9, इसके 3 3 2 1 2 बटे 2 3 6, कितना आ गया 7/6 आ गया योग। और गुणांकों का योग निकालेंगे तो क्या होता है माइनस b/a होता है। तो यहाँ देखो समीकरण देखो, b की जगह यहाँ कितना दिया 7 दिया, यहाँ देखो b की जगह माइनस 7 दिया है, सही बात है, b की जगह माइनस 7 दिया सही है, यहाँ दिया a की जगह 6 दिया है, ऐसे देखो दोनों समान है, रख भी देंगे तो माइनस b की जगह 7 माइनस 6 एक घटाएंगे तो आ जाएगा 7/6, दोनों कैसे आ गए बराबर आ गए, ऐसे गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 3/2 को माइनस 1/3, 3 से 3 कट के क्या आ गया माइनस 1/2 आ गया, उनके निकालेंगे गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या होता है c/a, c कितना दिया -3, ए कितना दिया 6, 3 का 3 नीचे कितना माइनस 1/2, दोनों बराबर आ गई, ये भी तो ये भी ठीक है, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे सारे, ठीक है। जिस बंदी ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, ये पास में लिख लो, और बाकी ये और ये हो जाएंगे, ठीक है। t² - 15 बराबर रख दो 0, ठीक है। t² - 15 हमें एक फार्मूला होता था a² - b², क्या होता है इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता था, ये वाला फार्मूला इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, t² -15 है तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। 15 को √15 क्यों ले सकते हैं, जब √15 से गुणा करेंगे, जब रूट से रूट की गुणा होती है और संख्या जो होती है उसके अंदर वो समान होती है तो रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो हमने 15 को क्या लिख दिया √15, और √15 गुणा √15 क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a² - b² तो क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है बराबर 0, t प्लस 15 रूट के बराबर 0 रख दो, t बराबर आ जाएगा -√15, या t माइनस √15 बराबर 0 रखोगे, t बराबर आ जाएगा प्लस के √15, हमारे शून्य क्या आ गया माइनस के, ये शून्य क्या आ गए √15 का -√15, ठीक है। योग निकाल लो इनका, शून्य को का योग, योग कितना हो जाएगा √15 प्लस √15 प्लस माइनस के √15, तो √15 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे आप, तो योग कितना आ गया हमारा 0, ठीक है। गुणांकों का योग निकालेंगे, गुणांकों का योग कितना हो जाएगा -b/a माइनस b की जगह कितना दिया b क्या होता है x का गुणांक होता है b, तो यहाँ तो x है ही नहीं, t² फिर अचर पद, यानी b का मान कितना दिया है 0, a का मान कितना दिया है 1, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी आ गया, गुणनफल निकाल लो, गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √15 गुणा माइनस √15, अभी बताया तुमने जब रूट की आपस में गुणा होती है और संख्या समान होती है उसके अंदर रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा 15 माइनस माइनस 15 आ गया। अब गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना होता है उसका c/a, c कितना दिया हमारा -15, ए दिया है ए तो इसका भी -15 आ गया, गुणनफल इसका भी आ गया, ये भी जांच हो गई, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे ये सारे सवाल, ओके। दिया दो भाग बहुपद ज्ञात कीजिए, इनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया, दो भाग बहुपद निकालना है, ठीक है, योग तथा गुणनफल दिया, तो सबसे अच्छी एक फॉर्मूला होता है दो भाग बहुपद निकालने का, क्या होता है, क्या होता है दो भाग बहुपद का फार्मूला,
तो घात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होता है मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, सीधे सीधे दिया, सीधे आंसर पुट करो, आंसर आ जाएंगे। तो पहला सवाल दिया 1/4 और माइनस 1, ये दिया हमारा योगफल योग और ये दिया हमारा गुणनफल। ठीक है, उसमें क्या भी रखा है तो सीधे सीधे उठाओ और वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, योग कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है माइनस के। आप जीरो रख सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे समीकरण में 4 से गुणा करता हूँ तो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस के बराबर जी। अब हमें 4 हटाने हैं तो 4 हटाए पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से गुणा करेंगे 4 4 कट जाएंगे, यहाँ एक्स बचेगा माइनस 4 बराबर ये 4 से गुणा में चाहिए। ठीक है, ये आगे वाला समीकरण में ऐसे दूसरा हो जाएगा। दूसरा करते हैं √2 इंटू 1/3, ये दिया हमारा योगफल। ठीक है, ये योग दिया, ये क्या दिया गुणनफल।